क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ध्यान की गहराई के उतरने का प्रयास करते हैं तो अचानक से मन में एक अनजाना भय क्यों उत्पन्न होता है, या फिर किसी नकारात्मक ऊर्जा का आभास क्यों होने लगता है? ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ सही होने पर भी जीवन में एक असुरक्षा की भावना और अनजाना डर हमेशा बना रहता है? इसका उत्तर हमारे प्राचीन ग्रंथों में छुपा है, और आज मैं आपको उसी परम रहस्य से अवगत कराने जा रहा हूं, जिसे जानने और समझने के बाद ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर पाएगी। नमस्कार, सनातन विग्रह पर आपका स्वागत है। यह स्थान सिर्फ एक साधारण मंच नहीं है, बल्कि आपकी आत्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का सबसे विश्वसनीय साथी है। शिव मार्ग से जुड़ने का अर्थ है सीधे सनातन ज्ञान, ध्यान की गुप्त विधियां और महादेव की कृपा प्राप्त करने के सटीक उपाय जानना। यदि आप एक सच्चे साधक हैं तो शिव मार्ग परिवार के सदस्य अवश्य बने। पिछली प्रस्तुति में जब हम ध्यान की परम अवस्था और उसकी असीम शक्ति पर चर्चा कर रहे थे, तब ठीक 3 मिनट 40 सेकंड पर मैंने आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही थी। मैंने उस समय कहा था कि ध्यान की शक्ति तब कई गुना अधिक बढ़ जाती है और उसके परिणाम जल्दी मिलते हैं जब हमारे आसपास शिव कवच का एक अभेद्य सुरक्षा चक्र हो। उसी समय मैंने आपसे यह भी वादा किया था कि हमारा अगला विषय शिव कवच पर ही आधारित होगा। तो आज अपने वचन के अनुसार हम उसी अनंत ऊर्जा के स्रोत और महाकाल के उस परम अस्त्र के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो आपके अस्तित्व को हर दिशा और हर आयाम से सुरक्षित रखता है। कवच शब्द सुनते ही हमारे मन में लोहे या किसी कठोर धातु से बने एक आवरण का चित्र उभर आता है, जिसका उपयोग युद्ध के मैदान में शरीर को शस्त्रों के प्रहार से बचाने के लिए किया जाता था। परंतु श्री शिव कवच किसी भौतिक धातु से नहीं बना है। यह परम शिव की दिव्य कृपा, उनके आशीर्वाद और ब्रह्मांडीय मंत्रों की ध्वनियों से निर्मित एक ऐसी अदृश्य और अभेद्य चादर है, जो आपके स्थूल शरीर के साथ साथ आपकी सूक्ष्म आत्मा और आपके आभा मंडल की भी पूर्ण रक्षा करती है। प्राचीन कथाओं और स्कंद पुराण जैसे पवित्र सनातन ग्रंथों में इसका गहरा वर्णन मिलता है। एक बार जब देवताओं और भयानक असुरों के बीच महान संग्राम चल रहा था, तब आसुरी शक्तियों के मायावी घातक और छल कपट से भरे प्रहारों से बचने का कोई मार्ग नहीं बचा था। देवता परम संकट में थे। तब असुरों की उन नकारात्मक शक्तियों को काटने के लिए आर्षियों और देवों ने महादेव का आह्वान किया। उनकी घोर तपस्या, करुणा और पुकार सुनकर भोलेनाथ ने अपने ही अंश से इस दिव्य सुरक्षा चक्र को उत्पन्न किया, जिसे धारण करने के बाद देवता असुरों की हर नकारात्मक ऊर्जा से पूर्णतः मुक्त हो गए थे। यह सदियों पुरानी कथा सिर्फ एक इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि यह इस बात का जीवित प्रमाण है कि जब भी भक्त पर संकट आता है तो भोलेनाथ एक सुरक्षा घेरा बनाकर उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि इस कवच की हमें आज के इस आधुनिक युग में क्या आवश्यकता है। इसे ध्यान से सुनिए और इस बात की गहराई को अपने भीतर उतारिए। आज हम किसी रणभूमि में असुरों से, तलवारों से युद्ध नहीं कर रहे हैं। आज का युद्ध हमारे मन के भीतर और हमारे चारों ओर मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं से है। क्रोध, ईर्ष्या, भय, तनाव और दूसरों द्वारा भेजी गई बुरी दृष्टि या नकारात्मक तरंगे ही आज के द्वार के असुर हैं, जो चुपचाप हमारे आभा मंडल में प्रवेश करते हैं और हमारी जीवन ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। जब आप बिना किसी सुरक्षा आवरण के ध्यान में बैठते हैं तो आपका अवचेतन मन और आपके सूक्ष्म चक्र खुलने लगते हैं। इस अवस्था में आप अत्यंत संवेदनशील होते हैं और कोई भी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा आप पर आसानी से अपना प्रभाव डाल सकती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि कई बार ध्यान करने के बाद भी मन में शांति आने के बजाय बेचैनी या घबराहट उत्पन्न हो जाती है। परंतु जब आप ध्यान में बैठने से ठीक पहले शिव कवच का पाठ करते हैं या केवल सच्ची श्रद्धा से उसका स्मरण मात्र करते हैं, तो महादेव के मूल मंत्रों की पवित्र ध्वनि से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा आपके चारों ओर एक नीले और सफेद रंग का दिव्य प्रकाश घेरा बना लेती है। इस घेरे को भेद कर कोई भी बुरी शक्ति या बुरे विचार आपके भीतर प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकते। इस कवच का हर एक शब्द और हर एक स्वर सीधे कैलाश से और भगवान शिव की सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा हुआ है।
जब आप पूर्ण भक्ति और शुद्धता के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आप सिर्फ साधारण शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि आप अपने शरीर के हर एक अंग में महादेव की शक्ति को स्थापित कर रहे होते हैं। पाठ करते समय आप महादेव से आग्रह करते हैं कि मस्तक पर चंद्रशेखर, नेत्रों में त्रिलोचन, कंठ में नीलकंठ और हृदय में महेश्वर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। जरा सोचिए, जब स्वयं त्रिलोकीनाथ आपके शरीर के हर एक अंग की रक्षा का भार अपने ऊपर उठा लेते हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड की कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको रत्ती भर भी हानि पहुंचा सके। इसे धारण करने की विधि अत्यंत पवित्र और भक्ति भरी है। इसके लिए आपको किसी विशेष कर्मकांड या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के पश्चात धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने घर के किसी एकांत और पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर बैठे। अपने सामने महादेव का कोई चित्र या शिवलिंग स्थापित करें और साथ में एक पात्र में शुद्ध जल और थोड़ा भस्म या चंदन रखें। आंखें बंद करके लंबी और गहरी सांसें लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने मन से सारे सांसारिक विचारों को बाहर निकाल दें। पहले श्री गणेश और अपने गुरु का स्मरण करें और फिर शिव कवच के पाठ का संकल्प लें। इस कवच के पाठ के समय ध्यान रखें कि आप हर शब्द के अर्थ को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करें। जब आप पढ़ें कि महादेव मेरे मस्तक की रक्षा करें, तो वास्तव में महसूस करें कि कैलाश से एक ठंडी और शांत ऊर्जा निकलकर आपके मस्तक पर प्रवेश कर रही है। पाठ पूर्ण होने के पश्चात उस जल को प्रसाद रूप में ग्रहण करें और भस्म या चंदन को अपने माथे, कंठ और हृदय पर लगाएं। यह भस्म कोई साधारण धूल नहीं है, बल्कि अब यह शिव की ऊर्जा का प्रतीक बन चुकी है, जो दिन भर एक साए की तरह आपके साथ चलेगी और हर बुरी दृष्टि, हर संकट से आपको बचाएगी। जो व्यक्ति नियमित रूप से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस शिव कवच का आश्रय लेता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उसके रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं बिना कुछ किए ही अपने आप दूर होने लगती हैं और उसके विरोधी या शत्रु उसके सामने खड़े होने का साहस कभी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। महादेव की शक्ति का आह्वान कभी भी किसी का बुरा चाहने या अपने अहंकार की पुष्टि के लिए भूलकर भी नहीं किया जाना चाहिए। यह ऊर्जा इतनी प्रचंड और तेजस्वी है कि अगर मलिन और अपवित्र विचारों के साथ इसका उपयोग किया गया तो यह उलट और भयंकर प्रभाव भी डाल सकती है। इसलिए इसका पाठ करते समय हृदय में करुणा, मन में पूर्ण शुद्धता और समर्पण का भाव होना परम आवश्यक है। जब आप इस कवच को पढ़ने के बाद अपना नियमित ध्यान लगाते हैं, तो आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपका ध्यान कितनी जल्दी लग रहा है और आप कितनी गहराई में बिना किसी विचार के उतर रहे हैं। आपको अपने भीतर एक ऐसी अद्भुत शांति और ऐसी दिव्य शक्ति का अनुभव होगा जो आपने अपने पूरे जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की होगी। आपका आत्मविश्वास इस चरम पर होगा कि आप जीवन की किसी भी कठिनाई, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए स्वयं को अत्यंत सक्षम पाएंगे। ध्यान और शिव कवच का यह अद्भुत मिलन आपके आत्मिक विकास की गति को इतना तेज कर देगा कि आप अपने जीवन में आने वाले